Alright, Ji, the first question says, my affair has gotten me into trouble. Assalamualaikum Junaid, hope you're doing well. I'm writing this email because I'm in a very bad situation and need your advice. मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं और मेरी वाइफ मेरी दुनिया है. मेरी दुनिया. शादी के फर्स्ट डे से हम बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं. हर तरह की दुआ, वजीफ़ा, डॉक्टर ट्रीटमेंट सब कुछ किया, लेकिन कभी अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी. दोनों हेल्थ वाइज ठीक है, फिर भी कंसीव नहीं हुआ. आज तक हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि एक दिन मिरेकल होगा. मैं लाहौर में अपना लॉजिस्टिक्स का काम करता हूँ और फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है. 4 महीने पहले एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए आई थी मेरे ऑफिस. 23 साल की थी, छोटी सिटी से आई है और हॉस्टल में रहती है. वो बहुत, आपके यहाँ मुझे लगता है फुल स्टॉप का कॉन्सेप्ट नहीं है, चला ही जा रहा है. वो बहुत हार्ड वर्किंग और ओबीडियंट लड़की है. देखा कि उसकी फाइनेंशियल हालत टाइट है तो इंटर्नशिप के बाद उसको पार्ट टाइम जॉब दे दी. क्या हालात टाइट देख के दी या फिर टाइट देख के दी, समझ रहे हैं आप मेरी बात. एनीवे, उसके पार्ट टाइम जॉब दे दी सिर्फ इस नीयत से कि उसकी हेल्प हो जाए. कोई गलत नीयत नहीं थी मेरी, और वो भी एक अच्छी और शरीफ लड़की है. फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लेट ऑफिस रुकना पड़ा, लाइक अ मूवी मैन, एक डेडलाइन की वजह से, और वो भी रुकी मेरी हेल्प के लिए. उस रात हम कैजुअल बातें करने लगे और वन थिंग लेड टू अनदर और शैतान टुक ओवर अस. शैतान भी बोलेगा मैं साइड पे बैठा अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, तू खुद लेट बैठा है, खुद बातें करके. एनीवे, ये मेरी गलती थी, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने नफ्स पे काबू नहीं. यार ये पाकिस्तानियों ने एक शैतान, नफ्स, ये सही रखे हुए क्योंकि ये इनको आप पकड़ नहीं सकते, राइट, क्योंकि ये टेंजेबल नहीं है. एक तो होता है ना भाई, इसने मुझे वर्गलाया था तो आप पकड़ लेते हो. शैतान कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा. नफ्स, कौन सी नफ्स है? इट्स लाइक अ हाइपोथेटिकल ना. एक तो नफ्स ये चल रही है, तो बस ये बनाए हुए कि यार वो हो गया था बेसिकली. तो मैं तो आराम से काम कर रहा था, एकदम वो मेरे ऊपर आ गई. एनीवे, काबू नहीं रख सका. वो लड़की बिल्कुल मासूम थी और मेरी वजह से सब कुछ गलत हो गया. उसके बाद मैं फौरन तौबा की, लड़की से माफ़ी मांगी और उसको ऑफिस से निकाल, ये कैसी माफ़ी है कि उसको निकाल दिया. लेकिन मैं अपने प्रॉमिस किया कि जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती मैं उसकी फाइनेंशियल हेल्प करूंगा. वो अग्री कर गई. यार ये अच्छी सिचुएशन है भाई, और मुझे लगा कि सब ठीक हो गया. लेकिन अब 2 महीने बाद उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है. तब से मेरी नींद उड़ गई है. मेरी वाइफ के साथ मेरा 11 साल का रिश्ता है और मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता. लेकिन यार मतलब क्या, मतलब एक तरफ लॉयल्टी भी है और दूसरी तरफ मतलब सीधा एक होता है ना कि भाई अगर आप बैठे हुए हैं और वन थिंग लेड टू अनदर, तो बस फिर हल्का फुल्का. यहाँ तो आपने पूरा सीन ही कर दिया. मैं वाइफ के बिना जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन साथ ही साथ ये सोचता हूँ कि एक मासूम लड़की का फ्यूचर खराब कर दिया मैंने. ऊपर से ये बेबी जिसके लिए मैंने सालों दुआ की, उसके बारे में सोचकर मेरी हालत और ख़राब हो जाती है. मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, मेरी वाइफ का दिल टूट जाएगा. लेकिन उसका और बेबी का क्या होगा? उसको बोलूं कि अबॉर्ट करे तो वो मुझे कत्ल जैसा लगता है और मुझे डर लगता है कि शायद मुझे फिर कभी औलाद नसीब नहीं होगी. मैं टोटली फंस गया हूँ. गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने प्रेयर्स के दरमियान फंसा हुआ हूँ. प्लीज़ गाइड करें, मैं क्या करूँ. तो भाई ये एक भाई हैं जो कि 11 साल से ब्लैंक फायरिंग चल रही थी, अचानक सीधा टारगेट पे हिट हो गया, वो भी पहले ही उसमें. या तो होता कि भाई आपकी एक रिलेशनशिप है और चल रही है एंड लाइक यू नो सेक्सुअली एक्टिव, और फिर कुछ हो गया. मतलब एक ही बारी में मतलब सारे प्लैनेट्स अलाइन हो तभी होता है इस तरह भाई. तो दूसरी चीज़ ये कि भाई एक तरफ आप 11 साल से ट्राई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप दोनों फिजिकली हेल्दी हैं, आप और आपकी बीवी, तो चेक कराएं आपका भी है किसी और का है, या कुछ लड़कियों का सीन यही होता है कि बॉस को फंसाओ, बात यहाँ तक लेके जाओ और बस मेडिकल रिपोर्ट दिखा दो. ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट सब बन जाती हैं. मैं अपनी बना के दिखा दूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, सब बन जाता है यहाँ पे. तो बस वो अब आप या तो फिर उसके पैसे भरें ताकि उनका एक माहाना खर्चा लगा रहे, या फिर ये कि सॉप स्टोरी आपको सुना दिए. तो अब आप जब तक वो ग्रेजुएट ही नहीं करेंगी. जिस तरह पाकिस्तान में मस्जिद कभी भी कंप्लीट नहीं होती, क्यों? जब तक वो ईंटें पड़ी रहेंगी चंदा आता रहेगा, राइट. 20-20 साल तक. आपको याद होगा जो लोग कराची में रहते हैं, मैकडोनल्ड्स जो कि अल्लाह वाला तारिक रोड वाला कोने पे जो मस्जिद है, इसका मीनार कोई 22 साल में बना है. 22 साल. वो जब देखो उस पर शटरिंग हुई होती थी. तो अब इसी तरह इनकी डिग्री भी नहीं होगी कंप्लीट, कभी सेमेस्टर ड्रॉप होगा, कभी क्या होगा, ताकि आपका खर्चा आता रहे.
and she's at some other place. Now I'm saying this hypothetically because इस तरह होता है. I'm not saying कि ये बिल्कुल इस तरह कर रही हैं. I'm just saying कि ये भी situations होती हैं. DNA टेस्ट करा लें, आप ही गए किसी और का आपके ऊपर डाल रही हैं केस, और या फिर ये कि कोई है, कुछ है ही नहीं और ये बस कहानी है, और ये some people are like that. So ये है. दूसरा ये कि भाई अगर आपके जहन में ये क्यों नहीं आया कि ये प्रेग्नेंट हो सकती है? क्या आप अपनी हिस्ट्री देख के चल रहे थे कि यार हम 11 साल से तो हुआ नहीं, यहीं क्या हो जाएगा? या प्रिकॉशंस लेने होते ना भाई. अव्वल तो मैं कहूँगा ये काम ना ही करें, अच्छी बात नहीं है. काम के टाइम काम की जगह पे काम करें, और मतलब जब बीवी से इतना प्यार है कि उसके बगैर रह नहीं सकते, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए भूल के सब कर सकते हैं. डायरेक्ट प्रेग्नेंट कर दिया आपने, तो सीधा सीधा भाई देखें, अगर तो वाकई वो प्रेग्नेंट है, तो आप अगर ये गिल्ट है कि बेबी है और ये है वो है, भाई ज़िंदगी भर का वो भी गिल्ट होगा. तो कोशिश करें फिर उनको आप एबॉर्शन की तरफ लेके जाएं. तरीक़ाकार फिर यही है. वरना फिर क्या करेंगे आप? क्या आप उनसे दूसरी शादी करेंगे? फिर आपकी बीवी क्या फील करेगी? या फिर ये कि अगर उनका बेबी हो जाता है और फिर वो अब नाउ शी हैज़ लिविंग सबूत, फिर वो आप पे केस कर दें और ये कर दें कि भाई ये तुम्हारा बच्चा है, ये DNA करा लो, मैं केस कर लूँगी, पूरा बिजनेस मुझे दे दो, फिर क्या? देन इट्स लाइक अ सीरीज़ ऑफ एफ अप्स. अभी तो एक गलती हुई है ना, फिर वो गलतियों का पलंदा, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं. देखिए दुनिया में दो किस्म की गलती होती हैं. एक होती है कि आप किसी हिंदू वेडिंग में, किसी हिंदू इंसान की शादी में, किसी हिंदू फैमिली की शादी में सफ़ेद साड़ी पहन के चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे सोग में पहनी जाती है. मगर छोटी मोटी गलती है, राइट? आपको शायद आप कल्चरली अवेयर ना हो, आप पहन के चले गए. एक गलती होती है कि आप रशिया को सर्दियों में इन्वेड कर लें. गलतियाँ दोनों हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बहुत डिफरेंट है. एक तरफ थोड़ी सी ऑकवर्डनेस है और दूसरी तरफ जर्मन एम्पायर ही गिर जाती है. समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दो गलतियाँ होती हैं. तो अब आपसे ये हो गई है, तो इससे पहले कि ये गलती स्नो बॉल की तरह चलते 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 और बड़ी मिस्टेक बन जाए, या और बड़ी गलती हो जाए, या और बड़ा मुसीबत हो जाए आने वाले चंद सालों में, वो बेहतर है उनको बोले भाई मैं आपका इलाज मुआवजा जो भी है, पोस्ट ऑप है, ये है, मैं इसका ख़र्चा बेयर करता हूँ, मेरी गलती है, मेरी जिम्मेदारी है, ये लें, और ये आपका साल भर की मैं लगा रहा हूँ जब तक आपकी ये सेमेस्टर ना हो जाए. डिग्री के ऊपर गए तो भाई फिर उनकी डिग्री कभी ख़त्म नहीं होगी. और अगर इतना ही प्यार है बीवी से, तो भाई ऐसे ख्यालात आते क्यों हैं? और शैतान पे ना डाल भाई. शैतान आ गया था, मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था, शैतान आ गया. हेलो एक सेकंड, एक काम करें, पेंट उतार दें. है अबे खुद के जहन में चल रहा होता है कि हाँ ठीक है, कभी कभी आपको नहीं आ रहा था और एकदम आपके अंदर क्लिक करता है कि हाँ यार व्हाट इफ़ आई डू दिस, यू नो, या व्हाट इफ़ आई डू दैट. शैतान आगे ना होगी, बेल्ट नहीं खोली थी, खोली आप नहीं थी. तो बस ये शैतान पे, नफ्स पे, ये पाकिस्तानियों ने अपने चोर रास्ते निकाले हैं कि ओ मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था. ऐसी तो फिर कोई भी बोल दे यार मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन टूट गई गलती से, शैतान ने आगे करा दी. ये नहीं होता भाई. अकाउंटेबिलिटी होती है, और अकाउंटेबिलिटी दें. हर चीज़ शैतान पे ना डालें. शैतान बिजी होगा कहीं और, आपने अपने यहाँ बुला लिया ऐसी कि भाई मेरे पास आ गया. एनीवे, तो इसको आप सॉर्ट आउट करें. गलती आपकी है, आपने गलती की. और प्लीज़ यार अगर बीवी से प्यार है तो इस तरह की चीज़ें ना करें. अगर प्यार नहीं है तो फिर बीवी को बोलें खुदा हाफिज़, और फिर जो करना है, मुंह मारना है माने ज़िंदगी भर. लेकिन ये टू टाइमिंग ना करें कि अच्छा घर में हो गया, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली. ये ना करें कि भाई घर में ये है प्यार इतना कि मैं मर जाऊंगा, और बाहर जो है कि कपड़े उतर गए. ये ना करें. आई होप यू फाइंड अ सोल्यूशन. मैंने आपको बता दिया है. पहले तो वेरीफाई कराएं आपका ही है कि नहीं है, किसी और की गलती नहीं है. दूसरा वेरीफाई कराएं कि प्रेग्नेंट भी हैं, या आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, राइट. और तीसरी चीज़ ये कि अगर दोनों सही हैं, वो चीज़ें नहीं हैं और वाकई ये सिचुएशन है, देन गेट रिड ऑफ द सिचुएशन. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.